Hello students, welcome to the class. Today our topic is difference between computer and calculator and difference between computer and human being. This topic is last topic in the first unit of BCom फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के जो बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट यूनिट है उनकी लास्ट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन। तो कुछ पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे इनको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर को एंड कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स को। तो वो पैरामीटर कौन कौन से हैं तो हम यहाँ से देखते हैं। चलो देखो, नेचर ऑफ वर्क यानी काम करने का उनका जो वे है उस वे से, किस वे से, ये जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, अल्फ़ाबेटिक्स और नंबर दोनों वैल्यूज़ की इनपुट को ले सकता है, लेकिन जो कैलकुलेटर है वो ओनली नंबर्स पे काम करता है। तो पहला पैरामीटर हमारा क्या था, नेचर ऑफ वर्क, उनका काम करने का जो वे है वो किस किस के साथ होता है, यानी अल्फ़ाबेटिक और नंबर लेता है, ये ओनली नंबर। सेकेंड, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैन बी डिजाइंड एंड इवन स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। इसमें क्या है कि जो भी हम स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो डाटा प्रोसेसिंग करते हैं वो हम फ्यूचर के लिए भी मेमोरी में स्टोर रहता है। लेकिन कैलकुलेटर क्या होता है, फ्यूचर स्टोरिंग प्रोसेस नहीं है उसमें। स्टोरेज कैपेसिटी, तो देखो फ्यूचर प्रोसेसेस के लिए नहीं है, तो इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी नील है। तो वो कंप्यूटर में क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू क्या, वो स्टोरेज कैपेसिटी रखते हैं। स्पीड क्या है, जो कंप्यूटर की स्पीड है वो फास्ट होती है और जो कैलकुलेटर की है एज कंपेयर टू द कंप्यूटर हमारी क्या होती है, स्पीड स्लो होती है। यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं किसमें, कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है हमारे, अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे किस में यूज होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम को हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर बना हुआ है। प्रोग्राम क्या होते हैं, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये क्या हमारे प्रोग्राम, यानी इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होंगे तभी वो काम करता है। और इसके अंदर क्या है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर स्टोर नहीं होता है इसके अंदर, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या परसेंटेज वगैरह निकालनी हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैलकुलेटर को। नेक्स्ट इज द नेटवर्क फैसिलिटी, यानी नेटवर्क की फैसिलिटी रिमेन अवेलेबल ऑन इट, नो सच नेटवर्क, जैसे कि आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो या फिर कोई सर्चिंग करनी हो तो आप गूगल वगैरह से सर्च कर सकते हो वाईफाई से अगर करना चाहते हो तो, या मेल वगैरह सेंड करना चाहते हो तो, ये यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज किया जाता है, लेकिन कैलकुलेटर इन प्रोसेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। साइज, यानी कंप्यूटर का साइज क्या होता है हमारा, बड़ा होता है एज कंपेयर टू द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का साइज स्मॉल होता है। तो आपके पास एक ये भी आ सकता है कि इसके अंदर कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है जो कंप्यूटर है, यानी कि इसके थ्रू हम मेल भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यानी कि अंडर द वर्ड हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। लेकिन कैलकुलेटर हमारा ओनली कैलकुलेशन के लिए ही यूज किया जा सकता है। अब कॉस्ट है, इतनी फैसिलिटी है तो कंप्यूटर की कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, कैलकुलेटर की कॉस्ट हमारी कम है। लास्ट वन इज द डिस्प्लेइंग रिजल्ट। डिस्प्लेइंग रिजल्ट यानी जो रिजल्ट्स हैं वो क्या करता है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट को शो कर सकता है ये। जैसे हमने एवरेज दी है, कोई भी हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो वो सेल से हम क्या करते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी एक टाइम पे हम क्या करते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स को शो कर सकता है। ये क्या करता है, एक टाइम पे एक रिजल्ट को ही शो करता है। तो ये था हमारा कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर में डिफरेंस। अब पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स में। तो उसमें क्या है, उसमें भी कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, उनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये है हमारा यहाँ पे, यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है, कारण, यानी कंप्यूटर अगर कोई भी काम करता है तो वो उसको कारण का नहीं पता होता, जैसे हम इंस्ट्रक्शन उसको देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता रहेगा, यानी लैक ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग द वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम, यानी इसके अंदर पावर नहीं होती है, ये जैसे हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के काम। अगर हम देखो रीजन का मतलब क्या है कि अगर हम इसको गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं, एडिशन के जरिए बाई मिस्टेक हम इसको माइनस का साइन दे देते हैं इंस्ट्रक्शन में, तो ये क्या करेगा कि माइनस ही करके देगा, इसे नहीं पता कि यहाँ पे एडिशन होना था या मतलब माइनस होना था।
और जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, इसके पास रीजनिंग की पावर होती है, यानी कोई भी काम करने से पहले हमें रीजन्स तो पता होते हैं। जैसे हम एडिशन करते हैं या एवरेज निकालते हैं किसी नंबर का, तो हमें निकालना है, इसका कारण है कि हमें एवरेज ही निकालना है, तभी तो हम उसको काम करते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग भी काम करता है, लेकिन जिस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है उसकी इंटेलिजेंस रखता है ये, कि हाँ मुझे पता है ये मैं क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट इमोशंस, यानी ये इमोशनल लेस होता है। जो कंप्यूटर है इसके पास कोई इमोशन नहीं होते, ये क्या होता है, थ्रोली ओबीडियंट, यानी जिस तरह से हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन ये जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, इमोशंस होते हैं। ये जो इमोशंस हैं इसके काम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दे हैव इमोशंस एंड दे अफेक्ट देयर वर्किंग। जैसे कि इफ़ वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं, कई बार क्या है कि हमारा काम करने का मन नहीं है, कोई अच्छा काम मिल जाता है, जैसे हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या करते हैं हम जल्दी स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो यानी अकॉर्डिंग टू इमोशंस काम करते हैं हम। स्पीड किसकी है, कंप्यूटर की ज़्यादा स्पीड होती है, और जो हमारी ह्यूमन बीइंग की स्पीड है वो कम होती है एज के कंपेयर टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, द गिवन रिजल्ट बाय देम आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट, यानी अगर हमने इंस्ट्रक्शन सही दिए हैं तो रिजल्ट में कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वो इमोशंस वाली बात है, कई बार उसमें पॉसिबिलिटी कुछ एरर्स की आ जाती हैं, बाई मिस्टेक, यूँ नहीं कि हमेशा, लेकिन कभी कभी उसमें मिस्टेक्स की भी पॉसिबिलिटी होती हैं। फिफ्थ वन इज द स्टोरेज कैपेसिटी, तो स्टोर कर सकता है ये डाटा को बहुत ज़्यादा, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर कर सकता है। ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, यानी हमने जो कल काम किया था वो एज कंपेयर टू टुडे हम क्या करते हैं, उस काम को कम ध्यान रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर है वो एज इट इज़ रखता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। अब है रिमेम्बरिंग कैपेसिटी, याद रखना, तो वही स्टोरेज वाली बात है यहाँ पे भी, कि हम स्टोर क्या, कंप्यूटर क्या करता है, स्टोर कर सकता है, तो याद करना और स्टोर करना तो सेम बात हुई यहाँ पे, यानी कि हम एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर की रिमेम्बरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा टाइम तक होती है। डिपेंडेंसी, द डिपेंड कंप्लीटली ऑन ह्यूमन बीइंग, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, क्योंकि अगर उसे इंस्ट्रक्शन गलत मिला तो वो गलत काम करेगा, अगर ठीक मिला है तो ठीक, यानी बिना इंस्ट्रक्शन के वो काम नहीं करता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने खुद के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। दे कैन डू विदाउट कंप्यूटर, यानी ह्यूमन बीइंग बिना कंप्यूटर के भी काम कर सकता है। जैसे मैन्युअली कोई भी काम करना क्या हुआ, एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड है। अगर ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर पे काम करता है तो वो कंप्यूटर पे डिपेंड है, लेकिन पेन पेपर से भी तो हम काम करते हैं। नेक्स्ट ओबेइंग इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के काम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन दे कैन डू जॉब ऑन गिवन इंस्ट्रक्शन एंड एट द सेम टाइम दे मे नॉट डू सो, उसी टाइम पे वो ऐसा करता भी नहीं है, वो कर भी सकता है लेकिन उस टाइम पे वो मतलब इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं भी करता है। नेक्स्ट हमारा है फैटिग, फैटिग यानी कि थकान महसूस करना, तो थकान का तो ऑटोमेटिकली पता है, ये डिजिटल डिवाइस है, कोई भी कंप्यूटर जो है वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये क्या करता है, इसे थकान का पता ही नहीं होता, न्यूट्रल है ये। दे कैन डू जॉब फॉर ए प्रीटी लॉन्ग टाइम विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय फैटिग, यानी कि लंबे समय तक काम करता रहेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि थकान ही महसूस नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो कुछ टाइम बाद क्या करने लगता है कि थकान महसूस करता है, और वो उस स्पीड से काम को नहीं कर पाता जिस टाइम वो स्टार्टिंग में जिस स्पीड से कर रहा था। द स्टार्ट फीलिंग फैटिग आफ्टर डूइंग ए जॉब फॉर सम टाइम, यानी कि थोड़ी देर बाद वो फैटिग यानी थकान महसूस करने लग जाता है। सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे कुछ डस्ट वगैरह आ जाती है या हीट की वजह से, या जैसे हम यूँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की पावर कम आ रही है इसमें, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या ये सेंसिटिव ज़्यादा है, ये काम मतलब इसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हमारा करप्शन वगैरह हो सकती है कंप्यूटर में। लेकिन ह्यूमन बीइंग में सेंसिटिव नहीं है, वो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि ये क्या करता है, दे आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी हम बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग, या मल्टीटास्किंग यानी कि एक से ज़्यादा काम करना, तो इसी तरह से ये डिसिप्लिनरी यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। जैसे ये
इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक रख सकता है, रिमेम्बरिंग कैपेसिटी है। लेकिन ह्यूमन बींग की जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। द नॉलेज इज लिमिटेड, इट्स मीन्स दैट ए ह्यूमन बींग कैन हैव नॉलेज अबाउट ए फ्यू सब्जेक्ट ओनली। मतलब क्या है कि कंप्यूटर के पास जो नॉलेज है वो काफ़ी सब्जेक्ट्स की, यानी हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी कंप्यूटर का टीचर है या कोई मैथ का टीचर है तो कंप्यूटर वाले को ज़्यादातर कंप्यूटर का ही पता होगा, अगर उससे मैथ का पूछो तो एज कम्पेयर टू द कंप्यूटर कम पता होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर क्या है, इसे हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज ज़्यादा होती है। तो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी में। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सेकेंड यूनिट स्टार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।